नमस्कार दोस्तों। आज अपन नोट सेट 8 प्रीलिम्स एग्ज़ाम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो नोट सेट 8 में लगा था। और ये बिल्कुल मेमोरी बेस्ड पेपर है। डेफिनेटली ये अच्छा सॉल्यूशन है, एकदम करेक्ट। जो बच्चों ने बताया रेस्पॉन्स के आधार पे, उसी आधार पे पेपर ये तैयार हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ पहले क्वेश्चन की, तो ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस पूछी गई थी, तो ये एसएसआरआई कैटेगरी की है। फ्लुक्सोटिन ड्रग के बारे में पूछा था एम्स ने। दूसरा क्वेश्चन था कि मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन लेस देन अगर 20 है तो वो क्या माना जाएगा, मिल्ड टू मॉडरेट के अंदर आएगा। तीसरा क्वेश्चन था कि सिजोफ्रेनिया जो पेशेंट है उसके अंदर कौन सी थेरेपी यूज में लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न पूछा गया था। चौथे क्वेश्चन की बात करूँ तो रेस्पिरिडोन ड्रग का इफेक्ट पूछा गया था कि रेस्पिरिडोन ड्रग लेने के बाद में क्या इफेक्ट आता है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन पूछा गया था कि किसी दूसरे पे शक करता है तो कौन सा डिल्यूजन होता है। आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट्स कितने आयरन फोलिक एसिड लिया जाता है। क्रेनियोटोमी पोजीशन पूछी गई थी, हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है आईसीपी को डिक्रीज करने के लिए। आठवीं क्वेश्चन की बात करूँ तो बर्न फ्लूइड के बारे में बात किया गया था कि फर्स्ट 8 आवर्स में कितना फ्लूइड दिया जाएगा, तो ये जो फॉर्मूले के आधार पर निकाला जाएगा। 9 क्वेश्चन की बात करूँ तो पार्कलैंड फॉर्मूला के बारे में पूछा था कि 4 ml गुणा टीबीएस से, और जो वेट किलोग्राम के अंदर है। 10वें क्वेश्चन की बात करूँ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स का जो सिम्टम्स है उसके बारे में, जैसे हेडेक है, जॉइंट पेन है, इसके बारे में पूछा गया था। 11वीं क्वेश्चन की बात करूँ बी फास्ट की फुल फॉर्म पूछी गई थी। 12वां क्वेश्चन था न्यूमोथोरेक्स की एक्सरे इमेज पूछी गई थी। इस बार नोट सेट के अंदर बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए थे। 13वें क्वेश्चन की बात करूँ कार्डियोमेगली डायग्राम पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन NS 0.9% पोटेशियम सप्लीमेंट, जब पेशेंट को हाइपोकेलेमिया हो जाता है तब पोटेशियम सप्लीमेंट और NS 0.9% प्रोवाइड किया जाता है, यही ऑप्शन में था वहाँ पे। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस की कंडीशन पूछी गई थी, जब पीएच ज़्यादा हो तो SO3 भी ज़्यादा होना चाहिए तभी मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होगा। पेपर ब्रीथ के बारे में पूछा गया था, CO2 रिटेंशन करने के लिए पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन थैलिडोमाइड ड्रग के बारे में पूछा गया था कि कौन सी ड्रग ऐसी है जो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी प्रो करती है, तो वो थैलिडोमाइड ड्रग थी कि पैरों को जो लिम्स वगैरह होते हैं उनका शॉर्टनिंग होना थैलिडोमाइड ड्रग रेस्पॉन्सिबल होती है। इम्यूनाइजेशन वैक्सीन इंद्रधनुष के अंदर कितनी वैक्सीन इंक्लूड की गई थी, तो 12 वैक्सीन इंक्लूड की गई थी। 19वें प्रश्न की बात करूँ वेलामेंटस प्लेसेंटा का डायग्राम पूछा गया था। एक इमेज डायग्राम पूछा गया था हुक टेक्निक। ई टेक्निक अलग, ई और सी टेक्निक अलग होती है और हुक टेक्निक अलग होती है, इस प्रकार से पूछा गया था। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे इस डायग्राम के अंदर। मिजल्स का कॉम्प्लिकेशन भी पूछा गया था जो ओटाइटिस मीडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मिजल्स, चिकन पॉक्स, स्केपीज और हीट, इनके सिम्टम्स देखे और इनका मिलान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ लंबार पंक्चर की साइट पूछी गई थी कि सीक्वेंस में उन्हें सही करना था। लंबार पंक्चर किस में कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, तो बेसिलार स्कल फ्रैक्चर के अंदर लंबार पंक्चर नहीं करते हैं कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि MgSO4 कब इफेक्टिवनेस होती है, जब DTR+2, तो ये पूछा गया था। रेस्पिरेशन रेट नेक्स्ट आता है, फिर यूरिन आउटपुट आता है, इस प्रकार से ये तीनों रहते हैं। मैन्यूवर का मिलान पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ PPH, MgSO4 और मिजोप्रोस्टोल, इस प्रकार से इनका मिलान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो सुप्रावेंटिकुलर टेकिकार्डिया, इसके अंदर जो ECG है वो पूछी गई थी। इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस एडिनोसिन यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वोल्फ पार्किंसन ECG पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो कंगारू मदर केयर कब दिया जाता है, तो लेस देन 2500 हो तब दिया जाता है। ट्रेकियोस्टोमी साइट डायग्राम के साथ पूछा गया था कि 3 to 4 रिंग के अंदर ट्रेकियोस्टोमी की जाती है। एक 32वां क्वेश्चन था MEWS बिलो 7 हो तो क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था पेम स्पीयर किट डायग्राम दिया गया था। पेम स्मीयर जो सर्वाइकल कैंसर के लिए किया जाता है। बेंडल्स रिंग का डायग्राम देके पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की भाई जो फेब्राइल नॉन हिमोलाइटिक रिएक्शन होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तब, ये पूछा था। एलर्जिक के बारे में IgA रेस्पॉन्सिबल होती है एंटीबॉडी। उसके बाद में एक क्वेश्चन था कि मोरफिन दी जाती है तो
मतलब अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, स्टोमोर्फिन, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। नेक्स्ट 38 वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो ईसीटी से पहले पेशेंट को एनपीओ रखा जाता है 6 to 8 ओवर, क्योंकि रिस्क ऑफ एस्पायरेशन होती है, इसलिए ईसीटी को ये एनपीओ रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 39 की, डंपा की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछी गई थी, जिसमें थिकन सर्वाइकल म्यूकस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यूरेमिया के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलती है, फ्लेमिंग, ट्रिमर्स, कंफ्यूजन, रेस्टलेसनेस, ऐसे कोई साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद में एक डायग्राम दिया गया था, परज्यूवेंट मेन्यूवर का इमेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, डायग्राम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 43, डी वार्मिंग डे कब बनाया जाता है, 7 फरवरी। फिर 44, जीसीएस अगर किसी पेशेंट का साथ है और उसे मैसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें क्या करेंगे, तो क्रिकोथायरेक्टोटोमी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, सेंट्रल लाइन की इमेज क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की 46 की बात करूँ तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब होगा, जब पीआरबीसी मोर देन 10% होगी, तब मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन माना जाता है। नाउन का रेजिस्टेंस पूछा गया था, एक क्वेश्चन ऐसे था। गंगा की जो डॉल्फिन होती है, ऐसे भी कोई क्वेश्चन था। एक 49 की बात करूँ तो इजिप्ट रिवर कौन सी थी, नील नदी है, वो इजिप्ट रिवर है। फर्स्ट स्पेसमैन में कौन गया था, राकेश शर्मा जी। और 51 की बात करूँ तो आर टोल, ऐसे कुछ क्वेश्चन था कि सबसे बड़ा कौन सा इनमें से, और एक की पी क्यू आर एस टी, ऐसे मतलब इसमें मिड में कौन बैठा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एक ड्रग डोज के 2 क्वेश्चन थे। 55 की बात करूँ तो रिवर एक पूछी थी कि मैंगनोल, ऐसे वेस्ट बंगाल के अंदर है। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है। 57 की अबॉर्शन के लिए कौन सी जिम्मेदार होता है, कौन, रूबेला, ऐसे ऑप्शन में था वहाँ पे। 58 की बात करूँ हाइड्रेटिफॉर्म मोल होता है, उसके अंदर कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, तो बीटा एचसीजी दिया जाता है। 59 की बात करूँ तो एब्रोप्शिया प्लेसेंटा के बारे में पूछा था। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन की बात करूँ, 61 की बात करूँ तो ओस्पान जो है उसके अंदर कौन सी वेव्स देखने को मिलती है, जे वेव्स देखने को मिलती है। प्लूरल इफ्यूजन का एक एक्सरे इमेज क्वेश्चन था। ईसीजी जो निकालने के लिए दी गई थी और उसमें लार्ज कॉलम बटे, जैसे 300 का अगर लार्ज कॉलम है 300 का भाग लगा दो, वहाँ पे 150 आ जाएगा। एक 64 क्वेश्चन था कि कैथेटर से सैंपल कहाँ से लेते हैं, से इमेज बेस्ड क्वेश्चन था। एक एम्बुबेक का अलग अलग पार्ट पूछे गए थे, उनको सीक्वेंस में जचाना था। 4D सिम्टम्स किस में देखने को मिलते हैं, वो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर देखने को मिलते हैं। एक कैल्शियम ग्लूकोनेट का क्वेश्चन था कि कितने मिनट में कैल्शियम ग्लूकोनेट देना चाहिए, 20 से 30 मिनट। और 68 की बात करूँ लैक्टेट एबनॉर्मल वैल्यू पूछी थी, 3 तो नॉर्मल वैल्यू थी, एक एबनॉर्मल जो उसमें लैक्टेट था। लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार हीमोग्लोबिन अगर डिक्रीज होता है तो प्राइमरी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है। एक कैक्टस का क्वेश्चन था कि अलग डिफरेंस छाटना था। एक 71 की बात करूँ तो ग्राम, किलोग्राम अलग यूनिट दे रखी थी, तो उसमें जो मेजरमेंट, मापने की मेजरमेंट ग्राम थी। P16 सीक्वेंस में जचाना था कि MNP, ये भी सीक्वेंस वाला क्वेश्चन था। 74 की बात करूँ टोटल कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। 75 की बात करूँ एनोइड, इसमें ऑन विथ ऐसे यूज में लेना था। जर्क का जो अपोजिट है वो कैंडिड, ऐसे कुछ ऑप्शन में था। 78 की बात करूँ ही लेफ्ट, हेड लेफ्ट, इंग्लिश का क्वेश्चन था ये। सबसीड का एक क्वेश्चन था, रिजर्व का एक क्वेश्चन था। एक लो प्रोफाइल डिवाइस की इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के 82 की बात करूँ ट्राई डेट के बारे में पूछा गया था कि ट्राई डेट में कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं। एक आरसीएस प्रोग्राम का क्वेश्चन था। एक रिसर्च स्टडी का क्वेश्चन पूछा गया था। एक था कि एडल्ट के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन रेट होता है, टाइप सेकंड, सीओपीडी रेस्पिरेशन रेट टाइप सेकंड। सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी, पेनिसिलिन, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर की गई थी। एक वाटर रिटेंशन में कौन सा जिम्मेदार होता है, तो वो कोर्टिकोस्टेरॉइड था। एक इंसुलिन इंजेक्शन अपनी साइड से कितनी दूर पे लगाना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाना चाहिए। इंसुलिन इंजेक्शन किस रूट से दिया जाता है, तो सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है।
एजेंटेन मायोलोट 0.25 का एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन था। एक सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट बिफोर एनेस्थेसिया, इंसिजन और आफ्टर इंसिजन, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। एक डिसेबिलिटी 40%, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। एक जीबीएस का गुलियन बार सिंड्रोम्स का रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है तो उसमें क्या यूज में लिया जाता है, इंडिकेशन ट्रेल पास में रखी जाती है। एक प्लेटलेट्स थी जो 25,000 ब्लीडिंग के चांसेज होते हैं, ऐसा क्वेश्चन था। 95 की बात करूँ तो एबिडेंट एनवायरनमेंट के अंदर कौन सी गैस एबिडेंट मात्रा में पाई जाती है, तो वो नाइट्रोजन होती है। एक कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूशंस का क्वेश्चन था। 97 की बात करूँ तो चेस्ट एक्सपेंडेड ड्यूरिंग इनहेलेशन होता है। एक पेट टेस्ट के बारे में पूछा गया था, पोजिस्ट्रोन एमिशन टेस्ट के बारे में। एक 99 क्वेश्चन था, मैकेनिकल वेंटिलेशन विथ इंट्यूबेशन किया जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे दोस्तों। इस प्रकार से ये टोटल नोट सेट 8 के प्रीलिम्स से जो मेमोरी बेस पेपर सॉल्यूशन है एकदम एग्जैक्ट है। अब ये जो है आप अभी जो नोट सेट 9 का नोटिफिकेशन भी आ गया है तो ये आपके लिए बेनिफिट साबित होगा कि ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं वो एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इस प्रकार से आप कंटिन्यू तैयारी रखें। और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको इस पर मिलते रहेंगे। और जो टेलीग्राम जो चैनल है उस पर ऐसे ही मोर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, इसलिए आप उस लिंक को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।